अस्सलाम वालेकुम। स्टर्निंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और इसमें आज हमारा जो 14वां लेक्चर है, 14th लेक्चर है। और चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर लिया था, 2.1 कंप्लीट कर ली थी। उसमें हमने चैप्टर को सेट्स को लिखते कैसे हैं और इनफाइनाइट सेट और नॉन इनफाइनाइट सेट, पावर सेट, ये सारी चीज़ें बातें की थी पिछले। आपको लेक्चर नंबर 11, 12 और 13 के अंदर ये चीज़ें मिल जाएंगी। और ऑपरेशन ऑफ सेट, अब सिंगल सेट के ऊपर तो बातें होगी कि इसको कैसे, सेट को लिखते कैसे हैं और पावर सेट कैसे लिखते हैं उस सेट का, और सारी बातें। अब अगर दो सेट्स को आपस में मैंने कोई रिलेट करवाना है, ये बेसिकली बहुत पुरानी चीज़ें हैं। आप लोगों ने 7वीं छठी क्लास से, बल्कि छठी से भी, छठी से आपने शुरू किया, 6th क्लास से आप लोग ये पढ़ रहे हो। यूनियन, इंटरसेक्शन, और छठी क्लास में वेन डायग्राम्स पढ़ाई जाती हैं। तो बेसिकली ये समझ लें कि फ्री का चैप्टर है। ये एक्सरसाइज मुफ्त की एक्सरसाइज है, और 1.3 भी। और उसके बाद आगे जो है उस पर थोड़ा सा लॉजिक के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर जाकर थोड़ी सी तब्दीली आती है। और वही उसी के साथ कनेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें पहले सिखाई गई हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स को हम सिम्बॉलिकली लिखते हैं, ए यूनियन बी, एक्स वेयर एक्स। ये सिम्बॉलिकली पढ़ना ज़रा सीख लें, बाकी चीज़ें तो आपको आती हैं। ये जो नई चीज़ें थोड़ी सी वो देख लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स में क्या होता है, यूनियन, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ए यूनियन बी का, उसको अगर मैं सेट बिल्डर में लिखूँ, सिम्बॉलिकली लिखूँ, तो क्या होगा, एक्स वेयर एक्स इज़ द मेंबर ऑफ ए और एक्स इज़ द मेंबर ऑफ बी। मतलब अगर ए का मेंबर है या बी का मेंबर है, और का मतलब होता है या ए का मेंबर है या बी का मेंबर है, तो वो ए यूनियन बी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है, ए 1 2 3 रखा हुआ उसने, और बी जो है वो 1 2 3 और 4 रखा हुआ है। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 और 4। ये आपके पास ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा। तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, देखें 1 1 दोनों में है, 2 2 इन दोनों में है, 3 3 इन दोनों में है। तो कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं उनको रिपीट नहीं किया जाता, कि जब रिपीट करेंगे तो वो सेट ही नहीं रहेगा। ठीक है। अब 1 1 है तो एक ही 1 आएगा, 2 2 है तो एक ही 2 आएगा, 3 3 है तो एक ही 3 नीचे आएगा। उसी के बाद इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन को सिम्बॉलिकली लिखते हैं। ये चीज़ें आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये तो आपको आती हैं। जो थोड़ी सी नई चीज़ें हैं, जो सिम्बॉलिकली लिखना है, ये वैसे 9th 10th में आपको सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी इसको दोबारा से कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, इंटरसेक्शन बी, तो क्या वैल्यूज आएंगी, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों का अगर पार्ट है आपका एक्स, तब आंसर में आएगा। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो दोनों में है वो आएगा। 1 1 दोनों में है तो एक दफ़ा आ जाएगा, 2 2 है तो एक दफ़ा आ जाएगा, 3 3 दोनों में है तो एक दफ़ा आ जाएगा, और 4 इसमें है, इसमें नहीं है, वो आपके आंसर में नहीं आएगा। तो आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है। इसी चीज़ को आगे उसने डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स, इसी इंटरसेक्शन को यूज़ करते हुए हम डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स की बात करते हैं। डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एक जैसा सेम ना हो। और उसका वो कैसे टेस्ट करते हैं, अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सेम वैल्यूज होती हैं वो आंसर में आती हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आ रहा है, खाली सेट आ रहा है, तो क्या है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। और उसकी एग्जांपल है ऑड नंबर वाला सेट और इवन नंबर वाला सेट। इवन नंबर में 2 के टेबल में आने वाले होंगे, और ऑड नंबर में 2 के टेबल में जो नहीं आते वो होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये आपके डिसजॉइंट सेट में चले जाएंगे। तो अगर जो ओवरलैपिंग सेट है उसमें ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू खाली सेट, समथिंग मैचिंग करता होगा और दोनों में कुछ ना कुछ आ रहा होगा, तो इसको कहेंगे ओवरलैपिंग, और ये होगा डिसजॉइंट। यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, डिसजॉइंट इन अ सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे इस लिख लें, और ओवरलैपिंग इन अ सिंगल स्टेटमेंट आपके पास ये मैंने नीचे लिख दिया। चाहे आपको इसको वर्ड्स में लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, लेकिन वर्ड्स के साथ दोनों तरह से लिखें, ये भी लिखें और ABC की मतलब इंग्लिश वर्ड्स के अंदर भी लिखें, तो ज़्यादा बेहतर, आपको सही नंबर एग्जामिनर दे देगा।
वैसे ये चीज़ें बहुत वो कैसे कहते हैं ना, बेसिक हैं, शायद इनमें से ना आए, लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग सेट कर लिया। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? एक होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जब भी हम कंप्लीमेंट की बात करते हैं तो एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसके अंदर उसके सब सेट होते हैं, ए बी कुछ जितने भी सेट होंगे। तो इस यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए सेट को माइनस कर दूं तो मेरे पास ए कंप्लीमेंट, इसको डैश भी लगा लेते हैं, ए के ऊपर स्मॉल सी भी लिख लेते हैं, तो ये मेरे पास दोनों कंप्लीमेंट लिखने के ऑप्शंस हैं, तो ये इसका कंप्लीमेंट आएगा। तो इसको सिम्बॉलिकली या जो आपने जो दूसरा जिसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू यू। जब ए माइनस यू माइनस ए करेंगे तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में आपको बताऊंगा कि जब माइनस करते हैं, या पहले बता दूँ आपको, साथ ही बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिफरेंस ऑफ सेट्स को ही आपको साथ ही बता रहा हूँ। यू है मेरे पास 1 2 3 4 10 तक, और ए है मेरे पास 1 से 5 तक। तो मैं u माइनस ए करूँगा तो क्या मतलब, जो u में है और a में है वो नहीं आएंगे, या जैसे माइनस माइनस में वैल्यूज जो कैसी होती हैं कट जाती हैं, इसमें जो u में है और a में वो नहीं आएंगे। 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। और जो u के एक्स्ट्रा हैं वो आएंगे, a के एक्स्ट्रा नहीं आएंगे, क्योंकि u में से a निकालें तो जो u के एक्स्ट्रा बचेंगे वो आंसर में आएंगे। तो वो होंगे 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आपके पास u माइनस ए आ जाएगा। और इसको अब इसको देख के अब यहाँ से आप सिम्बॉलिकली समझेंगे, एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू यू, कंप्लीमेंट जब लेंगे ये ए कंप्लीमेंट के बराबर होता है। जब कंप्लीमेंट हम लेंगे तो आपके पास क्या होगा, बिलोंग्स टू यू एंड, बिलोंग्स टू यू करता है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू, जो ई ए में नहीं होगा और जो सिर्फ यू में होगा वही आपका ए कंप्लीमेंट के आंसर में आएगा, ठीक है। कंप्लीमेंट और सेट के साथ डिफरेंस ऑफ टू सेट भी हमने कर लिया है। तो जो चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाली हमने कर ली हैं तकरीबन सारी। तो वेन डायग्राम्स, अब जो इस एक्सरसाइज के हमने अंदर करना है यहाँ पे 2.2 के अंदर, वो हमने वेन डायग्राम्स के साथ करना। वेन डायग्राम में हम नंबर्स नहीं लिखते, वैल्यूज़ नहीं लिखते, इसमें हम सर्कल्स लगाते हैं। यू के लिए हम ये बॉक्स लगाते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, और उसके अंदर जो दूसरे सेट होते हैं ए बी सी, उसके लिए हम सर्कल्स लगाते हैं। और इसकी कंडीशंस होती हैं कि कंडीशन क्या होती है, अगर तो दोनों सेट्स ओवरलैपिंग नहीं है, डिसजॉइंट है, दूर दूर बना देंगे। ओवरलैपिंग है तो ऐसे बनाएंगे। और अगर एक सेट दूसरे का सब सेट है, मतलब बी के एलिमेंट सारे के सारे ए के अंदर मौजूद हैं और ए बी से छोटा है, तो ये हो जाएगा, या बी इज़ दी, और बी इज़ दी सबसेट ऑफ ए, तो ये बी अंदर आ जाएगा और ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास चार पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इनके बारे में होती हैं। इन चारों पॉसिबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे जितने भी हमारे पास ये है डिसजॉइंट के लिए। ये यूनिवर्सल सेट तो बाहर लगेगा ही लगेगा, हर दफ़ा बॉक्स लगेगा। यहाँ पे आपको बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये उसने आगे इसको सॉल्व भी किया हुआ। ए यूनियन बी के लिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होगा, ए माइनस बी के लिए क्या होगा, और बी माइनस ए के लिए क्या होगा। अभी ये मैंने ये बनाए हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे ऊपर ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन बी। तो यूनियन में दोनों वैल्यूज़ मिल जाती हैं, चाहे डिसजॉइंट है जो भी हैं, तो जो मिल रही होंगी उसको हम शेड करते हैं। मतलब ए के पार्ट मेंबर भी होते हैं, बी के मेंबर भी होते हैं। और इसमें जो कंबाइंड मेंबर्स हैं वो एक ही दफ़ा आ जाएंगे, और जो डिसजॉइंट नहीं, एक जैसे हम मेंबर नहीं है, वो भी साथ आ जाएंगे। इसमें भी सारा शेड हो जाएगा, और इसमें ये भी सारा शेड हो जाएगा। ये था ए यूनियन बी के लिए। अब क्या है मेरे पास, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, यहाँ वैसे बनी हुई सारी चीज़ें, ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, अगर तो डिसजॉइंट सेट्स हैं तो कुछ भी शेड नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी जो डिसजॉइंट सेट का आंसर क्या आता है, एम्प्टी सेट। तो दोनों में से कोई भी एलिमेंट हमारे पास सोल्यूशन सेट में नहीं आएंगे। और इसमें जो थोड़ा सा ओवरलैपिंग है और बाकी नहीं है, उसमें क्या होगा, आपके पास जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा, वो आंसर में आएगा, और बाकी हर नहीं आएगा। तो शेड जो होगा वो ओवरलैपिंग पार्ट शेड होगा, बाकी आपका शेड नहीं होगा।
बाकी आपका शेड नहीं होगा। और इसी तरह अगर बी आपका सबसेट है ए का, ए सबसेट है बी का, तो जो ए के मेंबर बी के साथ मिल रहे हैं तो वो शेड होगा, मतलब ए शेड होगा, बी शेड नहीं होगा। और इसी तरह अगर बी सबसेट है ए का, बी स्मॉल सेट है और ए बिगर सेट है, तो बी शेड होगा, ए शेड नहीं होगा। ये था ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, दोबारा से बना लेते हैं, ज़्यादा गंद आ गया। अगर हम बात करें ए माइनस बी की, तो पहले आपको डिसजॉइंट ओवरलैपिंग इन सेट्स को बनाना आना चाहिए। वैल्यूज़ दी होती हैं, उसको कई दफ़ा ये भी कह देता है कि डिसजॉइंट सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं तो सॉल्व करो, या कई दफ़ा वैल्यूज़ देता है, उसको देख के आप बताना होता है कि ये डिसजॉइंट सेट्स है, ओवरलैपिंग सेट है, उसके लिहाज से आपने इसकी फिगर्स बनानी होती हैं। ए माइनस बी अगर तो डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ए और बी के, ए और बी में कुछ भी नहीं है जो ए में है, तो ए पूरे का पूरा शेड हो जाएगा। और अगर ओवरलैपिंग है तो ए के मेंबर जो बी में नहीं है, सिर्फ ए के मेंबर जो ओवरलैपिंग भी नहीं है और सिर्फ ए में है, वो आ जाएंगे। और इसी तरह अगर ए जो है वो, बी जो है वो ए का सबसेट है, तो ए के मेंबर्स आएंगे, बी नहीं आएगा, बी इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, ए के मेंबर सिर्फ तो ए के सिर्फ मेंबर्स आएंगे, बी नहीं आएगा। और इसी तरह अगर ए सबसेट है बी का, तो बी के मेंबर्स आएंगे, ए नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके पास ए माइनस बी की कंडीशन आ गई। और बी में से ए निकालना तो फिर बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए नहीं आएगा, इसमें से खाली सेट हो जाएगा। और इसमें ये सॉरी ए माइनस बी कर रहे हैं, तो इसमें अगर बी बाहर है ए अंदर है, तो ये आपके पास कुछ भी शेड नहीं होगा, क्योंकि ए के सारे मेंबर्स कट जाएंगे और बी के मेंबर्स हम लेंगे नहीं, क्योंकि पहले सेट के मेंबर्स हम कंसीडर करते हैं, दूसरे मेंबर सेट के मेंबर्स कंसीडर नहीं करते। तो ये जो है, अब इसके आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज देख लें। ये टेबल जो है ये भी आपको इसी तरह से दिया हुआ है कि क्या क्या होता है आपके पास, किस तरह से इसको पढ़ना सीख लें, ये बाद में कि अभी आपको सिखा दूँ। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, मतलब अगर ए यूनियन बी है और ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी में दोनों के इसमें खाली सेट आएगा, नो एलिमेंट। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट है तो डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये सारी कंडीशन हमने अभी यहाँ पे इस फॉर्म में भी हमने देख ली हैं, इसको बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे। अब एग्जिबिट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम्स इन द फॉलोइंग केसेस। ए इज़, ये इसका मतलब होता है सबसेट, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स ए अंदर है बी बाहर है। इस केस में हमने एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2। ये बेसिकली अगर मैं ना भी कराऊँ तो आप लोगों ने जितना ये सीख लिया आप उसको खुद करोगे तो आपको ज़्यादा सही समझ आएगी, और मेरे ख्याल से आपको खुद करना चाहिए। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये दो केसेस मैं यहाँ पर दोनों लिख लेता हूँ। पहला क्या है, जब हमारे पास ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तब करना है। तो ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए अंदर आएगा और बी बाहर आएगा, तो ए यूनियन बी में सारा ही शेड हो जाएगा। और अब ए अंदर है बी बाहर है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए दोनों के लिए बात, ए सबसेट ऑफ बी है तो मतलब सिर्फ ये मेंबर शेड होंगे जो दोनों में कॉमन है, बाकी शेड नहीं होगा। और इसी तरह अगर बी सबसेट ऑफ ए, बी अंदर आ जाएगा और बी शेड हो जाएगा, इसमें चाहे बी अंदर है ए बाहर हो, यूनियन में सारी शेड हो जाते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हों तब, ये वैसे हमने कर लिए हैं लेकिन चलो फिर से दोबारा से कराते हैं। ए यूनियन बी के लिए क्या होता है, सारा शेड हो जाता है। और ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होगा, कुछ भी शेड नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर खाली सेट या एम्प्टी सेट आ जाता है। शो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाय वेन डायग्राम्स व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। दूसरा सवाल है इसका 2.2 का, कह रहा शो करें जी ए एंड बी एंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, हमने वेन डायग्राम शो कराना है जब ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ए और बी ओवरलैपिंग है, ए और बी ओवरलैपिंग है, मतलब कुछ हिस्सा इनका मिक्स हो रहा है। तो ए माइनस बी करेंगे तो सिर्फ ये वाला हिस्सा शेड होगा,
जो ओवरलैपिंग है और जो बी का पार्ट है वो शेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये माइनस बी आ गया। जब बी माइनस ए करेंगे तो ये ए है, ये बी है, तो बी वाला हिस्सा शेड होगा, जो ओवरलैपिंग है वो भी नहीं होगा और जो ए का पार्ट है वो भी नहीं शेड होगा। तो ए सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। जब ए सबसेट है, ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, तो ए माइनस बी में खाली सेट आ जाएगा, क्योंकि ए के सारे मेंबर्स बी के साथ काट जाएंगे और बी के मेंबर्स हम लिखेंगे नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा। और अगर बी माइनस ए करेंगे तो ए सबसेट ऑफ बी, तो ये बी का जो पार्ट है ये शेड हो जाएगा, ए वाला पार्ट जो है वो शेड नहीं होगा क्योंकि वो कट चुका है इसमें से। ठीक है, उसके बाद अंडर व्हाट कंडीशन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब स्टेटमेंट्स ट्रू जो है तीसरा सवाल वो देख लें किस कंडीशन में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी और कौन सी फॉल्स होगी। जब ए यूनियन बी हमारे पास ए ही आ जाए, इसका मतलब क्या है कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब है कि बी जो है वो ए का पार्ट था, जब उनको दोनों को यूनियन किया तो सारा शेड हो गया, तो मतलब ए के बराबर आ गया। इसी तरह ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, इसका मतलब है कि बी बड़ा सेट है और ए उसका ही पार्ट था, जब उनको यूनियन किया कोई ना मेंबर बाहर से नहीं आया बल्कि सारा बी ही शेड हो गया। इसी तरह ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी में वैल्यूज़ कटती हैं अगर सेम हो, इसका मतलब है कि ए और बी, ये अगर ए आ रहा है तो ए और बी जो हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये पूरे का पूरा शेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब वही है कि बी और ए जो हैं वो, बी जो है ए जो है वो बी का सबसेट है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब है कि बी इज सबसेट ऑफ ए, तो सिर्फ ये हिस्सा शेड होगा जो दोनों में कॉमन है, तो वो बी के बराबर है। ठीक है, ये दूसरे सवाल का पता नहीं चौथा पार्ट था शायद, हाँ। अब पांचवा देखें, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला जो हमने पीछे छोड़ा नहीं था बल्कि ए यूनियन बी है। कह रहा है अगर इसके आंसर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हैं और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कब आते हैं, जब ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर 5 एलिमेंट, आंसर में 10 एलिमेंट कब आते हैं, जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होता। अगर कॉमन होगा तो वो दोनों में से एक दफ़ा लिखा जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो ये होगा डिसजॉइंट सेट्स के लिए होगा। ठीक है, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, तो ए जो है अगर ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखें, कह रहा है वो किसके बराबर हों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के बराबर हों। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब बी ए इज़ आ सबसेट ऑफ बी, ए के वो सारे एलिमेंट्स बी का पार्ट है, तो मतलब दोनों कंबाइन करेंगे तो सिर्फ एक एलिमेंट बाहर निकलेंगे, दूसरे नहीं निकलेंगे। इसी तरह आप लोगों ने बाकी ये सारे सवाल करने हैं 12 तक, बहुत आसान हैं, सिंपल हैं, इनको सॉल्व कीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन 4, 5, 6 अगले लेक्चर में करवा के आगे हम 3 सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस की बात करेंगे। और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।